नमस्कार दोस्तों, ट्रेड बाइट्स चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे सेक्टर के बारे में जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ हमको दिख रहा है, और उसी के दो स्टॉक्स के बारे में और बात करेंगे हम। तो उससे पहले हम एक बार निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। आप एक बार देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड बनाता हुआ नीचे की साइड आया। ये देखिए, यहाँ से इसने सपोर्ट तो लिया था इस लेवल से, पर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। पर यहाँ से हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी, और निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद अपने मेन रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। एक हफ्ते तक वहाँ पर कंसोलिडेट किया उसने, और कंसोलिडेट करने के बाद वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, जिसके कारण बहुत गंदी सेलिंग आती है। और गंदी सेलिंग आने के कारण ये दोबारा उसी लेवल के आसपास आ जाता है जो इससे पहले इसने लो बनाया था। तो हमको दिख रहा है कि निफ्टी में कोई स्ट्रांगनेस नहीं है, निफ्टी ऑलरेडी वीक है अभी के टाइम पे। अब देखते हैं यहाँ से किस तरह से परफॉर्मेंस देता है निफ्टी। वो तो बात की बात है कि निफ्टी क्या करेगा। पहले निफ्टी को ऊपर जाने के लिए यहाँ पर जो 2300 का लेवल है उसको पार करना पड़ेगा, या 2400 का लेवल मान के चलो कि 2400 लेवल जब तक निफ्टी पार नहीं करेगा तब तक एक अच्छे संकेत नहीं है निफ्टी के ऊपर जाने के। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, उसी का हम बात करने वाले हैं। तो वो सेक्टर है निफ्टी फार्मा। आप देख पा रहे होंगे निफ्टी फार्मा किस तरह से आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है निफ्टी को। ये देखिए, जब निफ्टी गिरा था तो ये भी गिरा था। जब निफ्टी ने ऊपर चलना शुरू करा उसके बाद निफ्टी तो नीचे आ गया, पर जो ये निफ्टी फार्मा है, ये नीचे वाला लो बनाते हुए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग संकेत देते हुए ऊपर की साइड निकल गया। और जो इसका मेन रेजिस्टेंस था, ये वाला लेवल, जो इसका मेन रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल था, इसको भी इसने बहुत अच्छे तरह से ब्रेकआउट किया और इसके बाद एक अच्छी मूवमेंट दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विंग बनाते हुए भी ऊपर जा रहा है निफ्टी, और इसके बाद इसने ब्रेकआउट भी किया। तो यहाँ से हमको पता लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जिसमें अभी के टाइम पर पैसा फ्लो कर रहा है। तो इसी के दो स्टॉक के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है जुबिलियंट फार्मोवा। आप देख सकते हैं जो जुबिलियंट फार्मोवा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक रेंज में है। इसकी एक रेंज है जिस रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पर। इसकी जो हाई रेंज है वो है इस लेवल पर। जो मैं आपको बताऊं, जो इसका लेवल है वो है 1247 से 1264 तक, जो इसका अपर रेंज है। जो डाउन की रेंज है इसकी, वो है इसकी रेंज, आप मान सकते हैं 1050 से 1036 तक। तो ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये एक बार इस लेवल पे आया और यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद अभी के टाइम पर यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ हमको नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट एक शानदार ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, और इसके बाद ये इसको ब्रेक करता हुआ हमको दिख रहा है। अगर इसने आज के दिन में इस कैंडल को सस्टेन कर जाता है ये स्टॉक, और फिर ये स्टॉक अगर रीटेस्ट पे इस लेवल पे आता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और इसकी जो टारगेट होगा उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। हम इस पर 2 से 3% तक का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग हमारा 10 से 11% का टारगेट हम मान के चल सकते हैं। तो आप इस स्टॉक पर ध्यान जरूर रखिए और इसको ऑब्जर्व करिए। अगर आपको ट्रेड नहीं लेना है तो आप समझिए कि ट्रेड किस तरह से होता है, क्या चीज़ें कंसीडर की जाती है, कैसे स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है, उन सब चीज़ को आप जानने की कोशिश करिए। तो आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये रिटेस्ट करता है तो आप इस पर ट्रेड बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अब दूसरे स्टॉक पर, जिसका नाम है अजंता फार्मा।
अजंता फार्मा। इस स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, जहाँ पर इसकी बार बार रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, जो ट्रेंड लाइन था इसका, और इसने इस लेवल पर ब्रेकआउट किया और उसके बाद इसने रिटेस्ट किया इस लेवल पे, और नीचे से आप देख सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट भी था इस लेवल पर निफ्टी का नहीं, अजंता फार्मा का एक अच्छा सपोर्ट भी ये इसको कंसिडर कर रहा था, और इस सपोर्ट से नीचे गया ही नहीं है। और इस ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, उसको भी इसने ब्रेक करा और उसके बाद इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट है जहाँ पर ये अभी के टाइम पर खड़ा है स्टॉक। तो आने वाले टाइम पर या तो आप इस स्टॉक पर यहीं से एंट्री करना कर सकते हैं, या थोड़े कंफर्मेशन के लिए आप थोड़ा ऊपर से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में एंट्री करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो लगभग लगभग 2% के करीब होना चाहिए। तो अभी के टाइम पर आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए इस स्टॉक में वो 2% होना चाहिए। तो जो आपका टारगेट होगा वो होगा 7% के करीब। इसका मतलब है 1:3 के करीब, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है क्या कारण है स्टॉक में ट्रेड लेने का, कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया बहुत शानदार कैंडल के साथ, और वॉल्यूम भी था इस पे, और इसके बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद अगर आप इस लेवल पे एंट्री कर लेते हैं तो आप 7% तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लॉस होगा तो 2% के करीब का होगा। तो 1:3 का है आपके पास रिस्क रिवॉर्ड। तो आप इस ट्रेड के फेवर में जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेक्टर है वो भी स्ट्रांग है, और जो निफ्टी है वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है इसका सेक्टर, और जो ये फार्मा वाले स्टॉक है इनमें एक अच्छी तेजी है। चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।